हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया। खैर, तो स्वागत है आप लोगों का अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पे अकाउंट्स की पहली क्लास के अंदर। तो खैर करते हैं शुरुआत बड़ी ही जोश के साथ, उन्माद के साथ, एकदम बढ़िया से इस अकाउंट्स की सबसे पहली क्लास। तो शुरुआत में सबसे पहली जो बेसिक बातें हम लोगों को समझनी है वो क्या, कि अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट आखिर है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, आखिर इसमें किस तरह की चीज़ें हमें पढ़नी हैं, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। क्योंकि ऑब्वियसली इसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट हैं जो हमने 10वीं तक के पढ़े हुए हैं, मैथ्स पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, एसएसटी पढ़ा है, वो काफ़ी सालों तक आप लोगों ने कॉन्टिन्यूशन में पढ़े हैं। बट अकाउंट सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहली और फॉरमोस्ट क्लैरिफिकेशन कि अकाउंट्स एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, बट इट्स नॉट लाइक मैथ्स। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, बस मैथ्स की तरह नहीं है। पहले आपको थ्योरेटिकल ज्ञान लेना होगा काफ़ी सारा। पहले आप थ्योरेटिकल नॉलेज लोगे, इसकी थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज को जानोगे, काफ़ी सारी थ्योरी आप पढ़ोगे। शुरुआत के 4 चैप्टर हैं एज पर द टी एस ग्रेवाल एंड एनी अदर बुक जो भी आप रेफर कर रहे हो। तो शुरुआती आपके जो चैप्टर्स हैं वो थ्योरेटिकल हैं, उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिकल आएगा, फिर थोड़ी थ्योरी आएगी, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल आएगा। आखिरी में जो आपकी मंजिल है, आखिरी में जो मंजिल है वो है आपका अकाउंट्स के न्यूमेरिकल समझना। बट उन न्यूमेरिकल को समझना एक सफ़र है, एक जर्नी है। उस जर्नी में साथ रहेंगे, ठीक है जी, उस सफ़र को अच्छे से निभाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे शुरुआत में हमें थोड़ी सी थ्योरी का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यही अच्छे से जानते हैं, समझते हैं कि जो अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट है वो आखिर है क्या चीज़। बच्चों के बीच में न जाने कौन कौन से कन्फ्यूजन, मिसकंसेप्शंस रहते हैं कि अकाउंट से तो हम जी बैंक में चले जाएंगे, अकाउंट से ये है वो है, कैलकुलेशंस का नाम है अकाउंट, कैलकुलेशन नहीं आती तो अकाउंट्स नहीं होएगा, क्या ऐसा है? हाँ है। खैर, तो बेसिकली यही सब कुछ पहले क्लैरिफाई करते हैं कि अकाउंटिंग है क्या चीज़ आगे। तो देखो, हम कॉमर्स के अंदर आ गए हैं। कॉमर्स के मेन जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, चाहे वो वेदर अकाउंटिंग है, बिजनेस स्टडीज़ है या इकोनॉमिक्स है, सबका सीधा लेना देना आपके बिजनेस वर्ड से होता है। तो यहाँ पर भी अकाउंटिंग का जब हम मीनिंग समझने पे आएंगे तो सबसे पहले हमें बिजनेस से ही शुरुआत करनी है। हालांकि क्या हम यहाँ पर बिजनेस की कोई थ्योरेटिकल नॉलेज लेने वाले हैं कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस को करने से पहले कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह? नहीं, ये बातें तो आपको बिजनेस स्टडीज़ में पढ़नी है। तो यहाँ पर तो बेसिकली हमें क्या कुछ अलग ही बातें करनी है। क्या करनी है जरा समझते हैं। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे कि सपोज करो हमारे पास में कुछ पैसा है और हम उस पैसे की मदद से बिजनेस करना चाहते हैं या हम बिजनेस कर रहे हैं। तो सपोज करो हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो जो हमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं, तो ऑब्वियसली भाई बिजनेस करने के लिए आपको सामान खरीदना पड़ेगा। क्या सामान नहीं खरीदना पड़ेगा? बिना सामान खरीदे कैसे काम चलेगा? और क्या आप खाली सामान खरीदते ही हो? नहीं, आप आखिर क्यों सामान खरीदते हो? जिससे कि कभी ना कभी आप उस सामान को बेच भी पाओ। हालांकि क्या सीधा सामान खरीदना बेचना क्या सिर्फ यही चलता है एक बिजनेस में? ना जाने और कितने काम चलते हैं भाई। बिजनेस को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रोसेसिंग वगैरह करने के लिए आपको मशीन्स वगैरह भी परचेज करनी पड़ती हैं। और क्या आपको जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती? बिजनेस के अंदर पड़ती है। तो या तो आप बिल्डिंग खरीद लेते हो या आप रेंट पे ले लेते हो। तो सपोज करो आपने रेंट पे ली हुई है। इसके अलावा आपको एम्प्लॉयज़ की भी तो ज़रूरत पड़ती है, आप सैलरी भी तो पे करते हो। इसके अलावा क्या सब कुछ आप कैश में ही डील करते हो? नहीं जी, आप तो एक बैंक अकाउंट भी ओपन कराते हो और उस बैंक में रेगुलर बेसिस पे आप काफ़ी सारा पैसा डिपॉजिट भी कराते हैं और अपनी ज़रूरत के अनुसार आप पैसे को विड्रॉल भी करते रहते हैं। विड्रू भी करते हैं, डिपॉजिट भी करते हैं, काफ़ी सारे काम करते हैं। इसके अलावा भी ढेरों सारी चीज़ें होती हैं जी। हमारा जो बिजली का बिल आता रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, टेलीफोन का बिल आता है, वाटर बिल आता है। तो ये सब कुछ भी जो चीज़ें हैं वो हम लोग पे करते रहते हैं। ठीक है जी, ओके। हमारे वेरियस जो हम सामान खरीदते हैं, जिनसे हम सामान खरीदते हैं, उन सप्लायर लोगों को, उन पार्टी लोगों को हम अक्सर कैश पे कर रहे होते हैं। क्या पुकारते हैं हम उन्हें? कैश पे कर रहे होते हैं। किन लोगों को कैश पे कर रहे होते हैं? आमतौर पर सप्लायर्स को। सप्लायर कौन होते हैं? जो लोग, जो पार्टीज हमें माल यानी सामान यानी गुड्स यानी हमारा सामान सप्लाई करते हैं, हमें देते हैं, उनको हम कैश पे करते हैं। और काफ़ी सारा पैसा हमें मिलता भी है। किससे किससे मिलता है हमें पैसा? कस्टमर लोगों से। जिन कस्टमर को हमने सामान बेचा होगा तो बेसिकली उनसे हमें पैसा मिलता भी है। तो मुद्दे की क्या बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और भी बहुत काम होते हैं बिजनेस के अंदर। मुद्दे की बात, बिजनेस में बहुत सारे काम काज होते हैं। एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है, बाकी हमारा मिडल मैन को हम कमीशन वगैरह दे देते हैं बिजनेस को एक्सपेंड करने के, और भी बहुत सारे टैक्टिक हम फॉलो करते हैं। बिजनेस में काम बहुत हैं, ठीक है जी, काम बहुत हैं। तो बेसिकली बिजनेस में काम काज बहुत सारे ही, सारे के सारे काम काज को अगर हम फाइनेंशियल नेचर से देखें तो इन्हें कहते हैं हम ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है? ट्रांजैक्शंस।
ट्रांजैक्शन। आज की क्लास का, आज की इस पहली शानदार बेहतरीन क्लास का पहला कीवर्ड, पहली टर्म, ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं जी? हमारे एक बिजनेस के अंदर जो कुछ भी होता है, चाहे वो पैसे का आना है, पैसे का जाना है, सामान का खरीदना है, सामान का बेचना है, बैंक में पैसा जमा कराना है, बैंक से पैसा निकालना है, सप्लायर को पेमेंट करनी है या कस्टमर से पैसा लेना है, जो कोई भी चीज़ होगी जिसे हम फाइनेंशियल नेचर में नाप सकते हैं, जांच सकते हैं, परख सकते हैं, तो वो सभी चीज़ें हमारी ट्रांजैक्शन कहलाती हैं। तो बेसिकली ये, अगर ये सारी की सारी चीज़ें, ये जितनी भी सारी की सारी चीज़ें हैं, अगर इनका हम एक कॉमन नाम रख दें, एक कॉमन नाम जो सभी पे ही अप्लाई हो जाए, तो उसे कहते हैं ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल नेचर की लेन देन, पैसे का आना, पैसे का जाना, सामान का आना, सामान का जाना, सब कुछ ट्रांजैक्शन है। बैंक में पैसा जमा कराना, बैंक से पैसे निकालना, सब कुछ ट्रांजैक्शन है। और आमतौर पर बहुत से, जब हमारा बिजनेस जो छोटा होता है ना, तो उसमें बिजनेसमैन को मुंह जबानी सारी बातें याद रहती हैं। कब सामान खरीदा था, कब सामान बेचा था, किसको सामान बेचा था, किसको सामान खरीदा था, कब किससे कितने पैसे लेने हैं, कब लिए गए थे, सब याद रहता है। लेकिन जब बात आती है, थोड़ा सा बिजनेस बढ़ता है, थोड़ा सा बिजनेस इंक्रीज हो जाता है, तो ऐसे में चीज़ें याद नहीं रहती। तो ऐसे में फिर हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को रिटन में रिकॉर्ड करते हैं। इन सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ को हम लिख के चलेंगे, हैं, लिख के चलेंगे। हालांकि रियल लाइफ में तो सॉफ्टवेयर के अंदर रिटन में रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। अभी के लिए हम लोग अपने रजिस्टर्स में लिखना सीखेंगे इस चीज़ को। यानी कि अकाउंटिंग क्या है, आज की क्लास में सबसे पहली जो मेन बात है ना, वो ये है कि अकाउंट्स नाम का आखिर सब्जेक्ट क्या है। तो अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट आखिर है क्या? तो जितनी भी आपकी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनकी हम रिटन में रिकॉर्डिंग करते हैं जी। जितनी भी आपकी सारी की सारी क्या होती हैं, बोलो क्या होती हैं, जोर से बोलो, हैं, आसपास वालों को आवाज़ आ जानी चाहिए कि हाँ वाकई में आज से, अब से पढ़ाई करनी शुरू कर दी। ये 11वीं क्लास ना कोई क्लास नहीं, आपके लिए एक बड़ा सा मौका है, बड़ा सा मौका है। मैथ्स में कई बार हम कोशिश करते हैं कि पढ़ाई कर लें, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? पीछे कहीं कोई कमज़ोर हो गई होगी, जिसकी वजह से हम बाद में मैथ्स चाहे भी तो अच्छे से नहीं पढ़ पाते। बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, जोड़ लगाते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, पढ़ जाते हैं, लेकिन बहुतों को दिक्कतें होती हैं। लेकिन अकाउंट्स के अंदर ये नया मौका है। डज नॉट मैटर आप लोगों के 10th के अंदर चाहे 40s में आप स्कोर करते हो, आमतौर पर आप पास होने के लाले पड़े हुए हैं आपको, या आप 70s 80s या 60s 70s की रेंज में फॉल कर रहे हो, अगर अच्छे से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास आप अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ तो बिल्कुल फाउंडेशन लेवल की बातें चल रही हैं। अगर शुरुआत से ध्यान दे के चलेंगे तो लिटरली 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 90+ ना आ गए तो कहना, ठीक है जी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बड़ी ही सीक्वेंस में चलेंगे। अगर साथ साथ मेरा साथ दिया तो पक्की बात है 90+। तो बड़ी छोटी बातें लगेंगी, 100 की बातें होने वाली हैं, ठीक है जी, 100 की बातें होने वाली है। तो खैर चलो वापस आते हैं। क्या बात चल रही है कि बिजनेस के अंदर बहुत सारे कामकाज होते हैं, सभी को हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ट्रांजैक्शन की ही रिटन में रिकॉर्डिंग करेंगे, और वो भी एक सिस्टमैटिक मैनर में। ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही कर लेंगे, हैं, सिस्टमैटिक मैनर में करेंगे। अब व्हाट इज अ सिस्टमैटिक मैनर? सिस्टमैटिक मैनर क्या होगा? तो वही तो आपको क्लास 11th की वो जो मोटी सी किताब आप लोगों के पास में अगर खरीद ली है तो, नहीं खरीदी तो खरीद लें जल्द से जल्द, है ना। किसी ना किसी तो बुक से पढ़ाई करते ही हैं, प्रैक्टिस के लिए कोई ना कोई किताब हम लोगों को चाहिए होती है। तो जो भी आपके अकाउंट्स की बुक है, उस पूरी की पूरी किताब के अंदर क्लास 11th के अंदर हमें यही पढ़ना है कि व्हाट इज द सिस्टम, सिस्टम क्या है आखिर। तो वही चैप्टर वाइज आप लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम ये जो इतनी सारी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होती है, इनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। आसान भाषा के अंदर क्या हम अकाउंट्स नाम के सब्जेक्ट को डेटा रिकॉर्डिंग पुकार सकते हैं? इन अ वेरी इजी वर्ड, इन अ वेरी सिंपल वर्ड, तो यस हम पुकार सकते हैं कि हाँ जी अकाउंट्स तो क्या है, अकाउंट्स तो डेटा रिकॉर्डिंग है। कौन सा डेटा रिकॉर्डिंग? ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग। तो डन जी डन। सबसे पहले तो मैंने ये बातें कर ली हैं आप लोगों से कि अकाउंटिंग बेसिकली है क्या चीज, अकाउंटिंग के अंदर डेटा रिकॉर्ड करते हैं। नाउ अगली बात बेसिकली अकाउंट्स के अंदर अगर आपको बेहतर होना है, वाकई में अकाउंट के अंदर अगर आपको बेहतर होना है, तो एक थंब रूल है, पकड़ लो अच्छे से। क्या थंब रूल है हमारा? कि हमें ये इन 4 टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, ये 4 टर्मिनोलॉजीज हैं, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, ये डायग्राम है ना, इसे अच्छे से दिमाग के अंदर बिठा लें। ये क्या है? ये है 4 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग।
4 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, ये अगर हमने पकड़ लिए तो दुनिया हमने फतह कर ली अकाउंट्स की, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ी बढ़िया से हमें अकाउंट समझ में आएगी, बड़ी ही शानदार तरीके से पकड़ हमारी बन जाएगी। तो ये 4 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग है, इनके ऊपर अच्छे से पकड़ बना के रखनी है आप लोगों को। तो आज की क्लास में मेनली हमारी इन 4 पिलर्स के बारे में बात होगी। 4 पिलर्स खत्म, क्लास खत्म, बात खत्म, टाटा बाय बाय। खैर फिलहाल के लिए जरा समझते हैं एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम। एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम पूरे साल बोलते रहेंगे, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम। तो एसेट्स ऐसी कोई भी चीजें जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीजें हों, आमतौर पर ऐसी कोई भी चीजें जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीजें हों, आज के लिए भी और आने वाले कल के लिए भी। ऐसी कोई भी चीजें जो आपके लिए फायदेमंद चीजें हों, आज के लिए भी आने वाले कल के लिए भी, तो वो आपके एसेट्स कहलाते हैं। लेकिन ऐसी चीजें जो आज के लिए और आने वाले कल के लिए कहीं ना कहीं एक बर्डन की तरह महसूस हों, तो वो आपकी लायबिलिटी कहलाती है। एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं तो बात पूरी तरीके से समझ में आएगी। ऐसी कोई भी चीज़ें जो आज के लिए और भविष्य के लिए आपको फ़ायदा दे रही हों, जैसे कि आज की डेट में आपके पास में जितना भी कैश बैलेंस है वो आज भी और आने वाले कल में भी फ़ायदा देगा। आपका कैश बैलेंस, आपका बैंक बैलेंस, आपके पास में जितनी भी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बिल्डिंग्स मौजूद हैं, आपके बिजनेस के अंदर आपकी जो मशीन है आपको प्रोडक्शन करने में मदद करती है, आपके बिजनेस के अंदर जो फर्नीचर मौजूद है, आपने जो प्लॉट खरीदे हुए हैं जिनको हम यहाँ पर लैंड नाम से पुकार सकते हैं, और भी एंड सो ऑन। मतलब फील पकड़नी है आपको, तो फील एसेट सुनते के साथ ही ना, मतलब खुशी, अगर खुशी ना आई ना तो फायदा नहीं है पढ़ाई करने का, ठीक है जी। एसेट्स को सुनते के साथ ही चेहरे पे ऐसे बड़ी सी स्माइल आ जानी चाहिए, जो बाल बना दे इसके, ठीक है जी। तो बड़ी सी स्माइल आ जानी चाहिए एसेट्स सुनते के साथ। मेरा कैश, मेरा बैंक, मेरे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, ये सब कुछ मेरे एसेट्स कहलाते हैं। और जब बात आएगी लायबिलिटी की दिल से रोना आना चाहिए थोड़ा सा है। अगर ये तरीका जिस दिन आपने डेवलप कर लिया ना अपनी पढ़ाई का कि मुझे तो रोना आ रहा है, लायबिलिटी मतलब ऐसी कोई भी चीज़ें जो मुझे फ्यूचर के लिए बर्डन मुझे देंगी। हालांकि यहाँ एग्जांपल के तौर पर फिलहाल के लिए मैं बस सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जांपल दे के चलूँगा कि अगर हम कोई लोन ले लेते हैं तो वो मेरे लिए भविष्य के लिए एक बर्डन के तौर पर काम करेगा, मुझे भविष्य में चुकाना पड़ेगा। आज मैंने 50 लाख का लोन लिया, ये मेरे ऊपर बर्डन की तरह रहेगा। रात को नींद जो आएगी थोड़ी भारी भरकम सी आएगी, 50 लाख का लोन लिया है मैंने। तो लोन अगर मैं लेता हूं तो वो मेरे लिए एक लायबिलिटी के तौर पर काम करता है। इसके अलावा भी आप लोगों के दिल में थोड़ी बहुत सी बातें आ रही होंगी, तरीके से हम लोग डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है जी। जो भी बातें आ रही होंगी अगले आने वाली सभी क्लासेस के अंदर यहाँ क्लैरिफाई हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है जी। धीरे बस मेरे पेस में, मेरी धारा में बहते रहिए और धीरे धीरे सारी बातें आपको क्रिस्टल क्लियर जरूर हो जाएंगी। तो कोई भी चीज़ें जो आपके फायदे की होंगी वो आपकी एसेट्स कहलाएंगी, जो भी चीज़ें आपके बर्डन की होंगी वो आपकी लायबिलिटी कहलाएंगी। इसके अलावा एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस क्या होता है तो जरा आराम से भाई देखो, एक्सपेंसेस का वैसे देखा जाए तो एक्सपेंसेस का मतलब क्या हम लोग हल्की फुल्की सी भाषा में जानते हैं या नहीं जानते। हाँ, थोड़े बहुत बच्चों को हो सकता है ना पता हो, बट मैक्सिमम को मेरे हिसाब से पता होगा। एक्सपेंसेस का मतलब खर्चे होता है? हमने खर्चा कर दिया, हमारा ये तो एक्सपेंस हो गया। तो बेसिकली इसके लिए जरा आराम से समझते हैं भाई। आमतौर पर जो एक आम आदमी होता है जिसे अकाउंटिंग नॉलेज नहीं होती, फर्नीचर का खरीदना खर्चा है, मैंने रेंट पे कर दिया खर्चा है, बिजली का बिल पे कर दिया खर्चा है, टेलीफोन का बिल पे कर दिया खर्चा है, मैंने मशीन खरीद ली मेरा खर्चा है। तो वो आमतौर पे ऐसे करके सोचता है, जबकि क्या ऐसे करके है? तो जवाब है ना। बेसिकली कुछ टर्म्स बेसिकली ऐसी हैं जो यहाँ अकाउंटिंग में थोड़ी सी अलग हैं। कैसे अलग हैं जरा अभी देखते हैं। इस एक्सपेंसेस नाम की टर्मिनोलॉजी के लिए जरा पहले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक अलग कंसेप्ट पकड़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ सबसे पहले ना मैंने क्या कहा कि अकाउंट्स वैसे तो एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, बट पहले आपको थोड़ा थ्योरेटिकल ज्ञान लेना होगा, आपको टर्म्स समझनी पड़ेंगी। व्हाट इज अ एक्सपेंडिचर, व्हाट इज एन एक्सपेंडिचर, व्हाट इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में कोई अंतर है या नहीं? इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर तो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर दोनों का बिल्कुल एक मतलब है। आज ही वीडियो को पॉज करना, वीडियो को बंद करना, वीडियो देखने के बाद आप लोग गूगल पे सर्च करना, डिक्शनरी के अंदर देखना एक्सपेंस का मतलब क्या है, खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, खर्चा होता है। लेकिन यहाँ अकाउंटिंग के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर दोनों बातों में थोड़ा अंतर है। क्या दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं? नहीं। लेकिन क्या बिल्कुल सेम बात है? नहीं। फिर क्या बात है, आओ जरा समझते हैं। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसे का जाना, पैसे का जाना। किसी भी कारण से अगर सपोज करो पैसा जा रहा है
तो वो एक्सपेंडिचर है। किसी भी कारण से अगर पैसा जा रहा है, आप फर्नीचर खरीद रहे हो पैसा जा रहा है, रेंट पे कर रहे हो पैसा जा रहा है, सैलरी पे कर रहे हो पैसा जा रहा है, बिजली का बिल पे कर रहे हो, टेलीफोन का बिल पे कर रहे हो, वाटर बिल पे कर रहे हो, लोन रीपे कर रहे हो पैसा जा रहा है, वो सारी चीजें आपका एक्सपेंडिचर की कैटेगरी के अंदर आती हैं। किसी भी कारण से आपको देखना ही नहीं है, किसी भी कारण से अगर यहां एक वर्ड लिखें, अच्छा सा वर्ड, कैश आउटफ्लो। हमारी अकाउंटिंग दुनिया में दो तरह के फ्लो होते हैं, एक होता है इनफ्लो पैसे का आना, एक होता है आउटफ्लो पैसे का जाना। तो कैश आउटफ्लो पैसे का जाना, इसे कहते हैं एक्सपेंडिचर। हालांकि जब कहीं भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है, जब कहीं भी एक बिजनेसमैन एक्सपेंडिचर करता है, अपनी जेब से पैसा निकालता है, हमेशा बिजनेसमैन है, बिना फायदे के नहीं निकालेगा, ध्यान रखना। तो हमेशा उसे किसी ना किसी फायदे की उम्मीद होती है, हर चीज में फायदा निकाल ले, वो होता है असली बिजनेसमैन है। जो फायदा ना निकाल सके वो कहीं का बिजनेसमैन। और कॉमर्स की दुनिया में आ गए हो, अब तो बिजनेसमैन बनना है, हर चीज में फायदा निकालना है। एक दान में भी पैसा देंगे तो उसमें भी फायदा निकाल लेंगे, यही तो करती हैं कंपनीज। और क्या करती हैं कंपनीज? यही तो करती हैं, दान भी देंगे तो ऐसा देंगे, मार्केट में ऐसा फेम बना देंगे, ऐसी गुडविल लेके आएंगे कि वहां से भी फायदा निकाल ले जाएंगे। तो बेसिकली जो भी हमारी जेब से पैसा निकलता है, तो एक्सपेक्टेड बेनिफिट के लिए हमें फायदे की थोड़ी बहुत उम्मीद होती है। अब जब हम खर्चा कर रहे होते हैं, हमें तभी पता होता है आमतौर पर, देखो जो आपको बेनिफिट होगा वो कितने वक्त तक के लिए होगा। वो आमतौर पर बहुत लंबे वक्त तक के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, या वो आपका थोड़े बहुत टाइम पीरियड के लिए ही होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा। आमतौर पर खर्चा करते वक्त पता लग जाता है, एक्सपेंडिचर इनकर करते वक्त, टर्मिनोलॉजीज पे गौर करना, एक्सपेंडिचर इनकर करते वक्त पता रहता है कि हाँ भाई खर्चा कितने वक्त तक के लिए आपको फायदा देगा। और ये लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हुआ? लॉन्ग टर्म का मतलब हुआ अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है मोर देन 12 मंथ्स, यानी अगर एक साल से ज्यादा के लिए, रफली लिमिट है ये, यानी लगभग एक साल से ज्यादा के लिए अगर आपको महसूस हो रहा है कि बेनिफिट मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में वो आपको लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आएगा। और अगर लेस देन 12 मंथ्स, यानी एक साल से कम के लिए फायदा मिल रहा है, तो वो आपके शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आएगा। और कभी भी अगर बेनिफिट अगर मोर देन 12 मंथ्स की कैटेगरी में आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आप उन चीजों को एसेट पुकारते हो। और कभी भी अगर बेनिफिट आपका शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आ रहा है, तब जाके आप उसे एक्सपेंस पुकारते हो। तो जैसे कि अभी मैंने बहुत सारे नाम लिए थे कि भाई हम रेंट पे कर रहे हैं, हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, हम बिजली का बिल पे कर रहे हैं, हम मशीन खरीद रहे हैं। तो देखो, एक आम आदमी की भाषा में क्या मशीन का खरीदना खर्चा है या नहीं? हाँ, मशीन खरीदने में पैसा लगेगा, खर्चा तो है। लेकिन अकाउंटिंग की दुनिया में मशीन का खरीदना क्या एक एक्सपेंस की कैटेगरी में आने वाला है? तो जवाब है ना भाई। जब आप मशीन खरीदोगे तो वो आपका एक्सपेंडिचर तो है, कोई दो राय नहीं, लेकिन आपको बेनिफिट मिलता है मोर देन 12 मंथ। अब मशीन क्या फटाफट से बंद हो जाएगी क्या? मशीन तो एक साल से ज्यादा के लिए ही काम करती है आमतौर पर। तो मशीन एक साल से ज्यादा के लिए काम करेगी तो वो आपके एसेट कैटेगरी में फॉल करेगी। मशीन का खरीदना कोई एक्सपेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। मशीन खरीदने से लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा तो एसेट की कैटेगरी में आएगी। फर्नीचर भी लंबे टाइम के लिए चलता है, जो चीजें लंबे टाइम के लिए चलेंगी वो आपके एसेट की कैटेगरी में आएंगी। हाँ, आपने बिजली का भुगतान कर दिया, बिजली का बिल आपने पे कर दिया। अब जो कंपनी है TPDDL, BSES, जिस भी कंपनी से हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो सिर्फ 1 महीने का आपको बेनिफिट देती है। अगले महीने फिर चाहिए आपको इलेक्ट्रिसिटी, फिर से आप पेमेंट करो। आपको अगर सपोज करो रेंट पे करना है, तो सामने वाला जो मकान मालिक होता है, जो लैंडलॉर्ड होता है, वो सिर्फ 1 महीने का बेनिफिट देता है। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं जो आपको काफी शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रही हैं, बाकी तो जैसे जैसे एग्जांपल बढ़ेंगे बात कनेक्ट होती जाएगी आप लोगों की। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं वो जो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट देती हैं, वो सब आती हैं आपके एक्सपेंस की कैटेगरी में। बाकी भैया थ्योरेटिकल ज्ञान ले ही रहे हैं तो थोड़ा सा और ले लें कि ये चीज़ है कि भाई एक्सपेंडिचर अगर मोर देन बेनिफिट की कैटेगरी में आता है, मोर देन 12 मंथ्स की कैटेगरी में आता है, तो इसको पुकारते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। शुरुआत में आपको टर्मिनोलॉजीज बड़ी बहुत सारी पता करनी है आपको। इसे पुकारते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से। और अगर बेनिफिट मिलता है आपको शॉर्ट टर्म के लिए कि एक्सपेंडिचर तो किया, जेब से तो पैसा गया, लेकिन बेनिफिट मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में आप इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम से पुकारते हैं। दैट मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर इन विच बेनिफिट अराइज, या बेनिफिट जो कि मिलेगा आपको वो आपको लंबी अवधि के लिए मिलेगा, वो आपको लंबे टाइम पीरियड के लिए मिलेगा। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है, वो टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है जो आपको बेनिफिट काफी कम वक्त के लिए ही दे के निकल जाएगा। खैर खैर खैर, तो हम तो फिलहाल के लिए जो कैटेगरीज पढ़ रहे थे उन कैटेगरी के अंदर मैं एक्सपेंस पे था। तो अगर मैं एक्सपेंस के बारे में कुछ लिख के चलूं तो क्या लिख के चलूंगा? मैं लिख के चलूंगा कि ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर या ऐसा कोई भी कैश आउटफ्लो, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर या ऐसा कोई भी कैश आउटफ्लो जिसमें है
शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेड बेनिफिट, एक्सपेक्टेड बेनिफिट कैसा है, शॉर्ट टर्म, यहां शॉर्ट टर्म रह गया, तो शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेड बेनिफिट तो उसे पुकारते हैं हम एक्सपेंस। और जैसे कि एसेट्स में हमने एग्जांपल भी पकड़े हैं, कैश, बैंक, बिल्डिंग, ये सब कुछ है मेरे एसेट्स। लायबिलिटी में मैंने लोन पढ़ा है अभी तक, सिर्फ आगे की चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। तो ऐसे ही यहाँ एक्सपेंस की कैटेगरी में क्या आ जाएगा जी हमारा, हमने कोई भी रेंट वगैरह पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे किया है, या वाटर बिल पे किया है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे किया है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जिसे कि अकाउंटिंग दुनिया में फ्रेट नाम से पुकारते हैं, तो फ्रेट आपने पे किया है। कोई भी आप लोन के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह का भुगतान कर रहे हैं, इंटरेस्ट आपने पे किया है, कोई भी चीज़ आप पे कर रहे हो जिससे आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिले, तो आपके एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाता है, स्वाहा। खैर ठीक है जी, तो ये आपके एक्सपेंस होते हैं। और इनकम तो सबसे ज़्यादा आसान है, वो तो इनकम ही तो सबसे प्यारी है, यही तो हम चाहते हैं, खूब सारी इनकम कमाएं, खूब सारा पैसा कमाएं। इनकम तो क्या होती है, एनी अमाउंट अर्न, अगर कोई भी पैसा आप कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो। अर्न का मतलब क्या होता है, अर्न का मतलब होता है एफर्ट लगा के कमाना, फ्री का कमाया गया पैसा कोई कमाई नहीं होती, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। और बाकी ये वाली लाइन आगे भी कनेक्ट करेंगे, बेवजह नहीं बोलूंगा, एक एक वर्ड, एक एक शब्द, एक एक लाइन जो मैं बोलता हूँ वो आगे जाकर अकाउंट्स में आपके कहीं ना कहीं कनेक्ट होगी। बिना काम के किया गया पैसा, बिना काम के भी क्या पैसा मिल जाता है कभी, हाँ मिल जाता है मिल जाता है, तो उसे इनकम नहीं कहते। या कोई भी पैसा अगर मिल गया है लेकिन आपको चुकाना है तो उसे भी इनकम नहीं कहते। इनकम तो किसे कहते हैं, एक बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन की सबसे मेन इनकम क्या है, सामान बेचना। सेल ऑफ गुड्स इज योर मेन इनकम। एंड अपार्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एनी अमाउंट रिसीव्ड, आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी, फ्लैट था, शॉप थी, आपने रेंट पे दे दिया, रेंट रिसीव्ड इज योर इनकम। आपके ने बैंक में एफडी करा ली है, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज योर इनकम। आपने किसी का कोई काम करवा दिया है, बदले में आप कमीशन ले रहे हो उससे, तो कमीशन रिसीव्ड इज योर इनकम। तो कोई भी चीज़ है जो आप रिसीव कर रहे हो, रेंट आपको मिल रहा है और इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो कोई भी चीज़ तरह की अगर मिल रही है जिसके बदले में आमतौर पर आप कुछ एफर्ट लगा रहे हो, अपनी कोई कीमती चीज़ सामने वाले को आप दे रहे हो और बदले में पैसा चार्ज कर रहे हो, तो वो सभी चीज़ें आपकी इनकम कहलाती हैं। तो खैर देखो, पहली क्लास की, आज की क्लास का हमारा पर्पस यही था कि आप लोग ये अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि अकाउंटिंग आखिर है क्या, अकाउंटिंग सब्जेक्ट आखिर है क्या, कि बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शंस की रिटर्न में रिकॉर्डिंग को हम अकाउंटिंग कह देते हैं। और अकाउंटिंग का बेस फाउंडेशन ये जो एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम है, इसको बहुत अच्छे से स्ट्रांग बना के रखना है आपको। तो डन, चलो जी, इसी को ही अच्छे से रिवाइज करेंगे, अगली क्लास जल्द ही होगी आपकी। तो खैर तब तक अकाउंट्स तो हमेशा अवेलेबल रहेगा ही, एट अवेलेबल है।